तो आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट में हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी जहां पर डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव थ्योरी, उनके पहले एक थ्योरी हमने डिस्कस करी, वो थी एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसके बाद हमने एक थ्योरी डिस्कस करी हेक्सर-ओलिन की थ्योरी और लियोन्टिफ पैराडॉक्स। बेसिकली सारी थ्योरीज़ का वर्क यही है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट रहे और दोनों कंट्रीज़ या जो भी कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं वो अपने गेंस को, बेनिफिट्स को इंक्रीज़ रखें और साथ साथ बिजनेस उनका स्टार्ट रहे, ट्रेडिंग उनकी स्टार्ट रहे। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल थ्योरी जो कि गिवन बाय मिस्टर J.S. मील या जॉन स्टुअर्ट मील to explain the actual terms of trade between two countries after the international trade began. इनकी डिफिनेशन ये रही कि द टर्म ऑफ ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ ईच कंट्रीज डिमांड फॉर अदर कंट्रीज प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट की अगर डिमांड है तो ट्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इन द सिंपल वर्ड, the price at which goods are exchanged internationally depend on how much each country wants the good of the other country। ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट करेगा टी को यूनाइटेड स्टेट, लाइक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो एक्सपोर्ट करेगा मशीनरी को। इफ़ द यूके हैज़ वेरी हाई डिमांड फॉर इंडियन टी and India has relatively lower demand for UK machinery, but tea international value rises, India terms of trade improve। इसके की पॉइंट्स हैं लाइक रेसिप्रोकल होना, अगर मतलब सिर्फ कंपैरिजन को देखते हुए कभी भी ट्रेडिंग ना करना, बल्कि ट्रेडिंग को हमेशा बनाए रखना। Real life example, like many countries strongly demand crude oil from the Saudi Arabia because of the high reciprocal demand. Saudi Arabia often enjoys favorable trading conditions for oil exports. According to J.S. Mill reciprocal demand theory, the term of trade between two countries are determined in the relative between demand for each country for goods of the other country. Thank you.